Good morning, students. This is Mr. PJ Titus from Salem classes. Asked for the teacher of TCS International School and PG College. So, yesterday already I have uploaded the first part of chapter number 4.2, Hiroshima, a living lesson. This is for 7th class and communicative English. चैप्टर नंबर 4.2। तो पिछले कल जो है हमने उसका पार्ट 1 वाले वीडियो हमने देखा, तो आज हम पार्ट 2 को देखेंगे। सो yesterday we have discussed how the bomb was dropped and due to that region what happened there, almost 140,000 people were killed. तो many destruction had been taken place there. कल हमने देखा कि लगभग 1,40,000 लोग उस बॉम्ब का ड्रॉप करने के द्वारा उनके डेथ हो गया, और खाली उतना ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ जो लोग जिंदा बच गए वो भी कई सारे बीमार के शिकार हो गए। तो आइए फिर आज हम आगे देखते हैं। So page number 104. If you have books, so please open your book and you read at the same time I read and translate it. Father Kenssorge, a German missionary who visited the city a day later, writes, I heard a voice asking for water from the underbrush. Have you anything to drink? तो यहाँ पे हम एक मिशनरी को देखते हैं कि जर्मन मिशनरी बोले तो जो ईसाई पादरी होते हैं उनको मिशनरी कहा जाता है खास करके। हालांकि मिशनरी का और भी कई सारे अर्थ है, तो लेकिन इस चैप्टर के संदर्भ में जो ईसाई पादरी होते हैं उनको यहाँ पे मिशनरी के रूप में दर्शाया गया है कि जर्मन मिशनरी जो है जिनका नाम है फादर किन्सोर्ज, तो वो आकर के ये लोगों से मिलते हैं। किन लोगों से मिलते हैं? जो जख्मी हालत में पड़े हैं उन लोगों से आकर के मिलते हैं। फिर उन्होंने अपने लेख में लिखा है, क्या लिखा है कि यहाँ पे और लोग जो है पानी के लिए तरस रहे हैं जो जख्मी और घायल अवस्था में पड़े हैं। So have you anything to drink? वो वहाँ पे पूछते हैं। When father or Kenssorge bent down to look, he saw a uniform. Thinking there was just one soldier, he approached with the water, but he saw there about 20 men and they were all in exactly the same nightmarish state. तो जैसे वो देखते हैं कि एक यूनिफॉर्म पहना हुआ एक व्यक्ति को उन्होंने देखा, और देखने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं जाऊं और वहाँ पे कुछ मदद करूं। और जैसे वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो एक नहीं बल्कि वहाँ पे करीब 20 लोग थे, ठीक है ना। 20 जो सोल्जर थे, और वो सभी के सभी जो है बड़ी जख्मी हालत में थे, और सबके सब लगभग अंधे वाली हालत में आ गए थे। यानी उनके जो आँख है वो नहीं था, और वे सभी बड़े डरे हुए हालत में थे, ठीक है ना। वो सभी बहुत डरे हुए हालत में थे। Their faces were wholly burned, their eyes sockets were hollow, the fluid from the melted eyes had run down the cheeks. तो हालत ऐसा है कि उनके जो आँखें है ना, आँख के जो पुतला है वो बाहर निकल आ चुका है, और आँखों में एक बड़ा सा होल दिख रहा है, बाकी और कुछ नहीं है उस आँख में। और जो मतलब जो अंदर का जो पुतला है वो सारा मतलब आँख का जो पुतला है वो बिल्कुल मेल्टेड हो चुका था। ऐसे एक भयंकर कंडीशन में वो थे। तो ये सभी दृश्य को एक मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी जो जर्मन मिशनरी है फादर केनिसोर्ज, ये सारा दृश्य को देखते हैं वो, और अपने लेख में वो लिखते हैं। 2 months after the blast, Hiroshima times were moving
again, but most of the city was still wasteland, and rebuilding is still going on this day. तो 2 महीने के बाद लगभग जो रिबिल्डिंग का जो कंडीशन है वहाँ पे चालू हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि डिस्ट्रक्शन तो हो गया, अब वहाँ पे जो बमबारी होना था वो भी हो गया, जितने लोगों को मरना था वो भी मर गए, और साथ ही साथ जो लोग जिंदा होकर के परेशान हो रहे वो भी हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक यहाँ पे ऐसा एक वातावरण सृष्टि हो गया कि रिबिल्डिंग का एक कंडीशन यहाँ पे आ जाता है। रिबिल्डिंग का मतलब ये हुआ कि इस समय वो अभी उसको पुनः स्थापना करने पे लगे हुए हैं। There are a number of clinics to help the bomb survivors. Hiroshima has various memorials and shrines built to commemorate what happened in 1945. तो अभी हिरोशिमा में ऐसे बहुत से क्लिनिक उभर करके सामने आते हैं, और ये सारा क्लिनिक जो है जितने लोग जख्मी हो गए थे, जितने लोगों का जो किसी न किसी रूप से कोई ना कोई प्रकार का नुकसान हो गया था, उन सभी को मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। और खाली उतना ही नहीं बल्कि और कई सारे मेमोरियल्स को भी वो वहाँ पे बनाया जाता है। मेमोरियल्स बोले तो जो याद रखने योग्य कुछ चीज़ों को बनाया जाता है, जैसे कि हम कभी कभी नहीं किसी व्यक्ति को याद करने के लिए कई सारे स्टेच्यू को बनाते हैं। सो दैट इज फॉर द मेमोरियल थिंग्स। सपोज यू थिंक दैट पंडित जवाहरलाल नेहरू इज देयर, महात्मा गांधी इज देयर, सुभाष चंद्र बोस इज देयर, लाल बहादुर शास्त्री इज देयर, एंड यू कैन थिंक अबाउट some other leaders like Dr. B.R. Ambedkar. So we made the statue for the remembrance. So as we see the statue and we can remember them and what they did, how they sacrificed everything. Like the same way, they also made some memorials that they can, when they see, they would see the memorials that they can remember what happened in 1945 in Hiroshima. तो मेमोरियल को बनाते हैं ताकि उसी के द्वारा वो जान पाएंगे, देख पाएंगे कि दरअसल क्या हुआ था। I visited most of these shrines. I saw the stone coffin which contains books listing those killing by the atom bomb. The epitaph reads. तो नारेटर यानी ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने और उन जो स्क्रीन्स है जो मेमोरियल के लिए जो बना हुआ था उन सभी को उन्होंने जाकर के देखा, और साथ ही साथ बहुत से स्टोन कॉफिन यानी जो डेड बॉडी जहाँ पर रखते हैं जो कॉफिन बॉक्स हैं, ये स्टोन कॉफिन्स को उन्होंने वहाँ पर देखा है। और देखने के साथ साथ फिर वहाँ पे ऐसे कुछ लेख भी उन्होंने देखा है जो लेख ऑलरेडी वहाँ लिखे हुए थे, है ना। तो उसमें ये लेख उन्होंने पाया है, रेस्ट इन पीस फॉर द एरर शैल नॉट बी रिपीटेड, है ना। रेस्ट इन पीस, जैसे कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम उसको वही लिखते हैं रेस्ट इन पीस, और उसके अलावा दूसरा कोई शब्द नहीं होता है ना। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, उसका कहने का अर्थ यह है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे और एक विशेष चीज को हम देखते हैं कि इस प्रकार का घटना फिर से और कभी दोहराया ना जाए, ठीक है, वही चीज वहां पर लिखा हुआ नरेटर यानी ऑथर प्राप्त करते हैं। In the museum, I saw film the actual bomb being dropped. The various exhibits displayed there included the twisted bicycle frames, the burnt roof tiles, and the horrible photo of deformities caused by the 6th August 1945 blast.
all the gift shop, I bought a T-shirt with No More Hiroshima printed on it. तो वहाँ के जो म्यूजियम है, उस म्यूजियम में जैसे ऑथर वहाँ पे जाते हैं, जाने के बाद वो एक रियल फिल्म को देखते हैं. When he reached to the museum, then he has seen a real film, how the bomb has been dropped, and when it dropped, what happened there, how mighty the scene was, how strong the scene was. तो जब वो बॉम्ब को गिराया गया और डिस्ट्रक्शन किस प्रकार हुआ, डिस्ट्रक्शन कितना खतरनाक था, डिस्ट्रक्शन कितना फियरफुल था, वो सब कुछ उन्होंने उस फिल्म में देखा. और साथ ही साथ उन्होंने और भी जो आधा जले हुए जो चीज़ म्यूजियम में रखा गया था. एक्चुअली म्यूजियम में हम वही सारे चीज़ रखते हैं जो कि हमें याद रखनी योग्य होती है. तो आधे जले हुए चीज़ भी वहाँ पे था और वो सभी चीज़ों को क्या किया गया है, अब वहाँ पर रखा गया है. तो सॉरी, इस समय काफ़ी रात हो चुका है. So I bought a T-shirt with No More Hiroshima printed on it. तो हिरोशिमा और नहीं रहा, इस प्रकार प्रिंटेड करा हुआ एक टी-शर्ट को और मैंने वहाँ पे खरीदा. वो नरेटर और ऑथर इस प्रकार कहते हैं. On the evening of 6 August, I attended the peace ceremony, which is held on this day every year in Hiroshima. तो हिरोशिमा में एक उत्सव मनाया जाता है जो प्रत्येक 6 अगस्त को यहाँ पे ये उत्सव मनाया जाता है. तो आप जानते हैं, आप अंदाज़ा लगाओ कि किस लिए ये मनाया जा रहा है. यू हैव टू गेस व्हाई इट इज़ बीइंग सेलिब्रेटिंग और दिस मेमोरी हैड बीन टेकन प्लेस. यू नीड टू नो दैट. तो आप उसको गैस करें, अंदाज़ा लगाएं कि क्यों ये हो रहा है. There were thousands of people present at the ceremony. और इस सेरेमनी में लगभग हजारों संख्या के लोग वहाँ पे एकत्र होते हैं. So tiny lanterns were lit and placed on the water on the Ota River. Each lantern symbolizes a prayer for wood peace. तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लंटन को जलाया जाता है. जलाने के बाद उसको किया जाता है कि ओटा रिवर में उसको बहाया जाता है. तो ये कहते हुए कि उनके आत्मा को शांति मिले. ठीक है ना. सो इस लैंटर्न सेवल प्रेयर वर्ल्ड पीस. और साथ ही साथ ये जो उस बात का प्रतीक होता है कि पूरे वर्ल्ड में क्या रहे, शांति का माहौल बना रहे और इस प्रकार डिस्ट्रक्शन और फिर कभी ना आए. There were a lot of other tourists there, but very few of them took any photos. They were too deeply moved to click their camera. जितने भी लोग ये सारे दृश्यों को देख रहे थे, मतलब किसी का कटा हुआ हाथ का फोटो हो सकता है, किसी का कटा हुआ सिर का फोटो हो सकता है, किसी का कटा हुआ पैर का फोटो हो सकता है. कोई बच्चे जो है जिंदा दफन गए, कहीं स्कूल बिल्डिंग था जो पूर्ण रूप से मतलब शमशान की तरह बन गया. ये सभी फोटो देखने के बाद किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं होता है कि भाई वो फोटो खींचे. अधिकतर टूरिस्ट वहाँ पे थे, लेकिन ये सीन को देखते देखते वो इतना मतलब मूव हो चुके थे कि उनके पास हिम्मत नहीं था कि वो क्या करे और फोटो उठाए. When they have seen all the memories, they had no dare to click the photo because they were too much moved with very deep. So they that experienced how the destruction was there, how heavy was the destruction was there. वो ये सारे चीज को महसूस कर चुके हैं. The peace ceremony focus one's mind on the death and the destruction caused by war 1945. There are only 3 nuclear weapons in the world. और ये उस समय की बात है, 3 ही न्यूक्लियर वेपन थे उस समय
Now there are enough to destroy every living thing. अगर अब के समय को सोचा जाए तो ये तीनों ही बहुत है सभी लिविंग थिंग को ख़त्म करने में. Plants, animals, human being on this earth, one nuclear weapon can kill the population of an entire city. एक न्यूक्लियर बम जो है क्या कर सकता है, पूरा एंटायर सिटी का जो पॉपुलेशन को क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है. Many government and organization are opposed to manufacture and stockpiling of nuclear weapons. तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है वो सब इसके बारे में मतलब खिलाफ बोल रहे हैं कि ये न्यूक्लियर बम बनाना नहीं चाहिए, उसको स्टॉक करके नहीं रखना चाहिए. इफ दिस ऑपोजिशन बिकम वर्ल्ड वाइड एंड न्यूक्लियर वेपन गो आउट ऑफ फैशन, there may be some hope that the wish expressed on my t-shirt will come true. So यहाँ पे ऑथर यही कहते हैं कि अगर ऐसा मूवमेंट चारों ओर पैदा होता और उसी के साथ साथ यदि लोगों के अंदर ये मतलब जागृत होता और इस प्रकार न्यूक्लियर बम को बनाने के लिए रोक लगा दी जाती है ना. इफ देयर शुड बी अ बैन टू मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूक्लियर बम, सो इट वुड बी वेरी ग्रेटफुल थिंग फॉर अस. एंड ही सेड दैट अगर इस प्रकार होता तो मैं अपने टी शर्ट में ऐसा लिखता, विल कम T-shirt will come true. My T-shirt will come true. That means उन्होंने जो T-shirt पहन रखा था, ठीक है ना, नो मोर हिरोशिमा, यानी हिरोशिमा के साथ और इस प्रकार नहीं होना चाहिए. तो हिरोशिमा अब नहीं रहा, बदल गया. तो ठीक इसी प्रकार हमारा जो पूरे वर्ल्ड में भी यही नारा हो, अगर हम ये न्यूक्लियर बम सारे को क्या कर दे, रोक दे और उसका इस्तेमाल नहीं करें. तो ये था सेकंड पार्ट. आप बस इंतज़ार करना, मैं 1-2 दिन में उसका क्वेश्चन आंसर बना करके भी छोड़ दूंगा. और मैंने अभी तक जितने चैप्टर को पढ़ाया और क्वेश्चन आंसर नहीं बनाया तो वो धीरे धीरे मैं बनाऊंगा, पर मुझे टाइम चाहिए. देखो बच्चों, मैं फिर से आप लोगों को कहता हूँ, अभी बज रहे हैं रात को 12:30. तो लगभग केवल 7th क्लास की नहीं 8th क्लास की है, फिर साथ ही साथ और दूसरे पब्लिशर का भी बुक होता है. मेरे पास अगर कोई एक स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आता है कि सर मेरे लिए उस चैप्टर में से एक वीडियो बना के यूट्यूब पे छोड़ दो, तो भी मैं किसी को मना नहीं करता, मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम है विद्या दान करना. सो I have a desire that if anyone say that just you make this video for me, that video for me, so I never think that he is alone. So there will be no more views. It doesn't matter that either there will be more views or not, but if a single person can get benefit by this video, that is enough for me. Okay, so if newly you are watching, please subscribe this channel as well as hit the bell icon and also share to your friends. Thank you. May God bless you.